Now the theorem, the angle subtended by an arc at the center is always double the angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle. इसका समझने मतलब क्या करें, ये है कि एक सर्किल है, तो सबसे पहली बात कही गई है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। इसका मतलब एंगल कौन बना रहा है, एक आर्क बना रही है, और आर्क हमें मिल गई, ये सेंटर होता है, मैंने मान लिया ये वो आर्क है, एक पॉइंट ए है ये भी, तो ये आर्क है। तो एंगल मेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क एट द सेंटर, यानी कि यही आर्क अगर सेंटर पे कोई एंगल बनाती है, ये सेंटर में बना रही है, इज ऑलवेज, यानी कि ये क्या होगा, हमेशा, हमेशा इज ऑलवेज का मतलब होगा ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, इज ऑलवेज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, और यही आर्क कहां बना रही है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, यानी कि सर्किल के बाकी पार्ट पर अगर बनाती है तो ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, नहीं, ये डबल होगा और ये क्या होगा, हाफ होगा। मतलब ये है कि अगर ये होगा 50 तो ये क्या होगा 25, अगर ये होगा 100 तो ये क्या होगा 50। इसका मतलब ये, तो अब मुझे ये प्रूव करके दिखाना है, कि प्रूव करके दिखाइए ऐसा होगा क्यों। ओके, तो मुझे जो प्रूव करना है, टू प्रूव दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। इसका मतलब ये होगा कि AOB की जो वैल्यू रहेगी हमेशा डबल रहेगी किससे, ACB की। तो अब क्या करते हैं, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि O को टच करते हुए निकल जाएगी, इसका नाम रखते हैं पॉइंट E। अच्छा, ज्वाइन, प्रूफ देखिए, प्रूफ ज्वाइन OC को आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आपके पास एक एंगल तो ये बन रहा था, मैंने इसको नाम दे दिया ये एंगल 1 है, इसको नाम दे दिया ये एंगल 2, इसको बाहर लिख देता हूं, ये एंगल 1 है और ये भी मैंने बाहर लिख दिया क्या, एंगल 2, और ये एंगल मान लिया कितना है, ये एंगल 3, ये अंदर 3 है। अब हम लोग एक पढ़कर के आए थे, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में। ये पॉइंट है A B C और ये D, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ट्रायंगल के बाहर जो एंगल है, हमेशा इसकी वैल्यू होती है टू इंटीरियर, सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट, यानी कि जो इंटीरियर में है इसके अपोजिट में जो एंगल्स हैं, ये तो इन दोनों के सम के इक्वल रहता है। तो इसका मतलब अगर ये 50 है और ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, 90। क्लियर हो रही बात। अब अगर मैं बात करूं ये है 20 और ये 10 तो ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक, ये अगर 100 है और ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो इसका मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट, इन दोनों के सम के इक्वल। तो ऐसे ही ये बाहर एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको AOC, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो उसके बाहर ये एंगल बन रहा है 3, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों के सम के इक्वल। तो आप कहते हैं इन ट्रायंगल ACO, इन ट्रायंगल AOC एंगल, कौन सा एंगल, AOE इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है कि AOE की जो वैल्यू रहेगी क्या रहेगी, बताएंगे AOE की वैल्यू कितनी रहेगी, ये और ये इन दोनों के सम के इक्वल। इसका मतलब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और AOE क्या मेरे पास है 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इक्वेशन नंबर क्या बन जाती है, फर्स्ट। ठीक, सेम वे में मैं इसको कह देता हूं ये एंगल 4 है, इसको कह दिया मैंने एंगल 5 है, और ये कह दिया एंगल क्या 6 है। अच्छा, इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC, कौन सा, BOE इज एन एक्सटीरियर एंगल। जब एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इन दोनों के सम के इक्वल। तो इसका मतलब एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल 5 प्लस एंगल 3, ये इक्वेशन नंबर हो जाती है 2। तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करता हूं, तो राइट हैंड साइड तो ये ऐड हो जाएगी, इसका मतलब राइट हैंड साइड ये है और लेफ्ट ये, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, उधर आ नहीं रहा है, एंगल 6, ये सब प्लस हो गए।
तो एंगल 3 प्लस 4, ये 3 प्लस 4 ऐड होकर बन गया पूरा AOB, दैट मीन्स एंगल AOB। अच्छा 1 और 2, 1 की वैल्यू क्या है मेरे पास ACO, एंगल ACO, और प्लस 2 क्या है मेरे पास में ये 2, भाई ACO तो ये था, तो OAC, या फिर और इजी तरीका हम यूज करते हैं, इसे छोड़िए आप, मैं एक साथ लिख देता हूं। एंगल 1 देखिए, इसमें ऐड करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर, भाई AOC ट्राइंगल जो है, AOC ट्राइंगल, भाई मैं अगर आपसे कह दूं कि एक ट्राइंगल है मेरे पास और ये दोनों साइड इक्वल है, इफ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो इसका मतलब ये एंगल्स भी तो इक्वल है, एंगल 1 और 2 भी इक्वल है। अब यहां से लिखेंगे कि इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है BOC, ये और लिखना है, इसमें ऐड करना होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के है, और एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा एंगल 6 के, और लिख देना यहाँ पर रीजन क्या है, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू क्या, ये रीजन है, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे इसका। अब मुझे जरूरत है, ये 1 है, यहाँ पर इसी एंगल की जरूरत है, तो ये 1 और 5, तो इसका मतलब 1 और 5 में रखना, बाकी सब खत्म करिए। एंगल 1 प्लस 2 के प्लेस पे कितना लिख सकते हैं, 2 के प्लेस पर 1, एंगल 1, और प्लस 5 के प्लेस पर, ये तो 5 ही रहने देना है इसको, तो क्योंकि यहाँ पे 5 की जरूरत पड़ेगी, और प्लस 6 के प्लेस पे कितना एंगल 5, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1, दैट मींस 2 एंगल 1, एंगल 5 एंगल 5, 2 एंगल 5, देन एंगल AOB इज इक्वल टू 2 कॉमन, देन एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 एंड 1 एंड 5 ऐड हो कितना हो जाएगा 1 और 5, ACB, तो ये हो गया एंगल ACB। जो हमें प्रूव करना था वो ये आपके सामने, AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। नाउ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करते हैं हम लोग, और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास में एक कॉर्ड सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, और वही कॉर्ड कहां बना रही है, बाकी रिमेनिंग पार्ट में बनाती है, तो जो सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है हमेशा 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये जो सर्कमफ्रेंस में जो बनता है, ये हाफ होता है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सर्किल है जिसके ऊपर ये एंगल्स दिए हुए हैं, और हमें निकालना है इसके अंदर फाइंड एंगल ADC। भाई ये पॉइंट है मेरे पास में O, देन एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। तब आपके पास में सॉल्यूशन देखिए, एंगल AOC की जो फाइंड वैल्यू आएगी AOB और प्लस एंगल BOC, देन एंगल AOC इक्वल टू AOB कितना है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देन एंगल AOC इक्वल टू 60 प्लस 30 90, ओके। तो यह है हमारे पास में क्या AOC की वैल्यू। अब हमसे पूछा गया ADC, जब AOC ये है हमारे पास, तो ADC क्या होगा, इसका हाफ। भाई सेंटर पे बना रही है ये ACR, तो सेंटर पे बना रही है जो एंगल 90, तो इसका हाफ कहां होगा सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो दैट मींस एंगल ADC is equal to 1/2 of angle AOC, then angle ADC 1/2 multiply AOC कितना होगा 90 डिग्री, then angle ADC is equal to 45 डिग्री। ये हमारे पास में ADC है, ओके। Now question number 2, a chord of a circle is equal to the radius ऑफ अ सर्किल, एक कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, इसका मतलब सर्किल की कॉर्ड है ये, एक कॉर्ड ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। इसका मतलब ये कॉर्ड एक आपके पास में सेंटर में कोई एंगल बना रही है, और कॉर्ड की वैल्यू किसके इक्वल है रेडियस के, दैट मींस AB
AB is a radius and OA is a AB is a chord, OA is a radius and OB is a radius. So that means all three sides are equal. तो मुझे गिवन है इसके अंदर OA is equal to OB is equal to AB. All three sides are equal. Then triangle AOB is an equilateral. तो ये equilateral triangle हो जाएगा. जब ये equilateral triangle है तब आपके पास में equilateral triangle, all the angles of equilateral triangle are equal to 60 degree. Then angle AOB is equal to 60 degree. Then A, this is point C. भाई AOB की वैल्यू 60 है तो एंगल ACB जो होगा हाफ ऑफ एंगल AOB बाय थ्योरम. भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि जितना भी एंगल हमारे पास में ये होता है, ठीक है, उसका हाफ बनता है सर्कमफ्रेंस के ऊपर. तो ये तो नीचे वाली माइनर आर्क है, तो इसने ऊपर मेजर आर्क पे तो यही एंगल बनाया. अब जरूरी नहीं यहाँ हो, यहाँ भी हो, कहीं भी हो, हाफ ही बनेगा. तो आपके पास में वैल्यू हो जाएगी, एंगल ACB की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ AOB कितना है 60 डिग्री. एंगल ACB इज 30 डिग्री. ACB 30 आ गया. अब मैं इससे बनाता हूँ यहाँ नीचे पॉइंट में, ये होगा D. अब इसी कॉर्ड ने माइनर आर्क पे भी एक एंगल बना दिया यहाँ पर. ये भाई इसने पूछा कि मेजर पर जो एंगल बनाएगी यही कॉर्ड और यही कॉर्ड माइनर आर्क पे बनाएगी, तो दोनों आप आंसर निकालिए. तो माइनर आर्क पे नीचे बना रही है यहाँ पर और मेजर आर्क पर ऊपर. तो माइनर आर्क फिर यहाँ जो एंगल बनाएगी तब आप गौर से देखिए ACBD एक कैसा क्वाड्रिलेटरल है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, जब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तब आपके पास में एंगल तो ये वाला और एक एंगल, दोनों का सम क्या होगा 180. देन एंगल ACB प्लस एंगल ADB इक्वल टू 180 डिग्री. Because the property of cyclic quadrilateral is the opposite angle of cyclic quadrilateral are the sum of opposite angles is equal to 180 degree. Then ACB 30 degree और plus angle ADB equal to 180 degree. Then this angle ADB is equal to 180 degree minus 30. Then angle ADB की वैल्यू कितनी जाएगी 150. तो ये आपके पास में ये तो माइनर आर्क पर है और ये क्या है मेजर आर्क पर है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3. PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री. PQR कितना हमारे पास 100 डिग्री. फाइंड एंगल OPR यानी कि OPR. ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है ये वाला. तो मैंने क्या लेट कर लिया इसको, लेट एंगल OPR, लेट एंगल OPR क्या लेट कर लिया मैंने इसको x. मान लिया कि ये x है, ठीक है. तो आप ध्यान से देखिए इन ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको. तो POR ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड इक्वल है. OP किसके इक्वल है OR के, बिकॉज इट्स अ रेडियस. OP is equal to OR because it is a radius. Then angle OPR is equal to angle ORP. भाई OPR और ORP दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे इक्वल. तो इसका मतलब ये भी क्या होगा x, क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर दो साइड इक्वल है तो इसके सामने जो भी एंगल होंगे, इसके सामने जो भी एंगल होंगे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल. यानी कि जो साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी कैसे रहेंगे इनके सामने, हमेशा इक्वल रहेंगे. तो ऐसे ही OP और OR इक्वल है, तो अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x. अच्छा, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं. ये एक S पॉइंट मैंने लिया दूसरी आर्क के ऊपर, ये पॉइंट लिया मैंने S. तो आप ध्यान से देखिए कि, और इसको मैंने कह दिया तीनों x के इक्वल है, ये दोनों x के इक्वल है. तो PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अभी 2 मिनट पहले प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, अपोजिट एंगल्स का सम. देन एंगल PQR प्लस एंगल
पी एस आर इक्वल टू क्या 180 डिग्री, देन पी क्यू आर 100 और प्लस एंगल पी एस आर कितना होगा ये निकालना हमें, इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस 100, दैट मीन्स एंगल पी एस आर ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, सॉरी 80, पी एस आर ये आ गया मेरे पास में 80 डिग्री। अब पी ओ आर की वैल्यू क्या होगी, पी ओ आर हाफ ऑफ एंगल पी एस आर। भाई ध्यान से देखिए, पी आर कॉर्ड है, सेंटर पे भी बना रही है और पी आर कॉर्ड एस पे भी बना रही है, तो इसका क्या होगा डबल सॉरी, पी ओ आर की वैल्यू रहेगी डबल, भाई पी एस आर का क्या रहेगा डबल, यानी कि ये वैल्यू 80 तो ये कितनी हो जाएगी 160, तो दैट मींस पी ओ आर की वैल्यू होगी ट्वाइस इनटू 80, देन एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना 160 डिग्री। अब बात आती है हमें फाइंड आउट करना है इसके अंदर ये ओ पी आर, तो एक एंगल ये है, एक ये और एक ये, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर एक्स प्लस एंगल पी ओ आर equal to 180, that is the angle sum property of triangle, x and x 2x plus POR निकाला हमने 160 degree equal to 180, then the value of 2x is 180 minus 160, so कितना होगा सर 20 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या है 10, ये x की वैल्यू 10, ओके। तो इसका मतलब एंगल OPR जो हमें निकालना था वो आ गया 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 ये है मेरे पास डायग्राम, और एबीसी के बारे में कहा गया, एबीसी एंगल 69 डिग्री है और एसीबी कितना मेरे पास 31 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एबीसी एंड एसीबी 69 31 डिग्री। अच्छा बात हो रही है बीडीसी फाइंड आउट करना है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ बीडीसी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बीडीसी निकालना तो आप ध्यान से देखिए, बीसी एक एंगल ये बनाना डी पर और बीसी ही कहां बनाना है ए पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे ये एंगल अगर मिल जाए तो ये भी मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल एबीसी में ध्यान से देखो जरा, इन ट्राइंगल एबीसी इसके अंदर ये तीन एंगल्स दिख रहे होंगे, ए 2 और ये 3 में से 2 दिए हुए हैं, तो एक निकाल सकते हैं आसानी से क्योंकि एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज है ना। तो एंगल ABC और प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, देन ABC वैल्यू 69 प्लस ACB 31 डिग्री प्लस एंगल BAC इक्वल टू क्या 180 डिग्री, देन एंगल BAC 180 माइनस 31 100 हो जाएगा, तो 100 डिग्री हो गया, एंगल BAC इक्वल टू 80 डिग्री, 180 माइनस 180, अब ये 80 आ गया, तो जब BC ने यहाँ पर एंगल 80 बनाया तो BC ही यहाँ पर एंगल कितना बनाएगी, रीजन एंगल्स मेड बाय द सेम सेगमेंट, देन एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC, देन एंगल्स मेड बाय सेम सेगमेंट, ओके, देन एंगल BDC इक्वल टू BAC मेरे पास 80 डिग्री, तो ये वैल्यू है मेरे पास BDC, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें दिया हुआ है कि एक एंगल है BEC दैट इज 130 डिग्री, ये जो है BEC है 130 डिग्री और एंगल BEC है 130 डिग्री एंड एंगल ECD इक्वल टू 20 डिग्री, तो फाइंड एंगल BAC, फाइंड एंगल BAC, तो BAC फाइंड आउट करना है। तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं करना क्या है। देखिए ये BEC आपके पास 130 है, तो हमें निकालना है BAC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है BAC की, और अगर मैं BDC निकाल लूं तो आसानी से निकल सकता है, भाई जो एंगल BDC होगा वही BAC होगा, तो ये है 130 और ये 20, तो ये कितना आ जाएगा ये वाला एंगल 60, भाई दोनों को ऐड करने पर 130 आएगा। हम जानते हैं ट्राइंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल होता है
उसकी वैल्यू होती है दोनों के सम के इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 20 है, तो ये कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा 110। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 110 ये होगा वही क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कर सकते हैं इसे आसानी से। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग होमवर्क में करेंगे इसे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, बीएससी 30 डिग्री, बीएससी ये 30 डिग्री है। नेक्स्ट डीबीसी 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। बीसीडी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। बीसीडी यानी कि तो पूरा ये फाइंड आउट करना है, ठीक। और फिर निकालना है अगर एबी और बीसी इक्वल हो जाए। अगर एबी और बीसी इक्वल हो जाए तब आपको बताना है कि ईसीडी की वैल्यू क्या होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईसीडी। अब ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले आप देखिए एंगल BAC is equal to angle BDC because angles made by same segment, angles made by the same segment, then angle BAC 30 डिग्री है, तो एंगल BDC की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 30 डिग्री। दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है ये भी कितना आ गया, BDC, ये आ गया 30 डिग्री। 30 है 70 है, तो ये पूरा कितना होगा, तो एक ट्राइंगल BCD भाई 30 प्लस 70 प्लस BCD, 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एंगल BCD इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 30 कितना हो जाएगा, 100। देन एंगल BCD कितना, 80 डिग्री। तो ये कितना जाएगा, पूरा 80 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था। अब निकालना है AB और BC अगर इक्वल हो जाए। इफ AB इक्वल टू क्या हो जाए, BC के हो जाए। इफ AB इक्वल टू BC, तब आपके पास में ये एंगल 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, फिर 30 डिग्री होगा। देन एंगल BCA इक्वल टू 30 डिग्री। भाई जानते हैं हम कि ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो लाइंस कैसी है हमारे पास में, ये दो साइड कहती है इक्वल, तो इसके सामने वाले एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल। तो ये 30 तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। दिस इज आल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री है, तो अभी ECD की बात कर रहे हैं। तो एंगल ECD पूरा हमने ये निकाला कितना, अभी 80 और 30 ये रह गया। तो ये बीच का कितना रह गया, 80 माइनस 30, दैट मीन्स 50 डिग्री। तो ये है एंगल ECD। ओके, तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को ये क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट हुए। 7, 8, 9, 10 आगे क्वेश्चन आप लोग करके देखेंगे। जो नहीं होता उसे आप क्वेरीज में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।